रखने जा रहा हूं। आइए। कैसे बाबू? भोले बाबा जोगिया हो मोर राम। चार लाइन पीरों के ऊपर बात लिखी गई मेरे बाबूजी, जरा गौर करिएगा। कैसे? कर इतिहास का पन्ना पन्ना बदल गए वीरता की अमिट एक निशानी। अरे शहादत पर जिनकी नमन करती दुनिया, अरे सौदागर सिंह की है ऐसी कहानी। लिखा गया है वतन पे मरने वालों का हौसला नम नहीं होता। वतन पे मरने वालों का हौसला नम नहीं होता। बहादुर वही होता है जिसको कभी मरने का गम नहीं होता। यह एगो कव्वाली के टुकड़ा है मालिक। उधर से जनाब गुरुजी हैदर अली गुरु का लटका झटका, लहरी चचा का, कैलाश दद्दा का। लेकिन अपने जवानी के आलम में स्वर्गीय रामदेव गुरुजी एक कव्वाली के बड़ा मचल के गाँव है। कैसे कहे बाबू? कहा कि काबे काशी में नजारा है, नजारा है। हमें प्यारा है। गुल्लू गुरुजी का नंबर आवत कर यहाँ ये हाथ है के ये प्रति जी कहे बगलिया में उनकर काशी भैया रहा काहे काशी चाप देव का उनका दतवा टूटल है का ताप। गुल्लू गुरुजी चुआए के कहे क्या कहे? कहा भैया 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 कहा स्वर्गीय बोले गुरु जी? कहा कि एक बात और एक बूत और को सजनी
अरे गठियाला चुनरिया में अरे एक बूंद सुजनी अरे गठियाला चुनरिया में तो बिना मोल के बिक जाइबू गाजीपुर बजरिया में गाजीपुर बजरिया में इत कवाली रहल बिरहा सुनौले भैया बाबू दादा चचा हो, लेकिन वीरन के प्रति भाव लिखलन है कवि जी। का लिखलन? अरे खूनों से अरे लिखी जिनकी जीवन की कहानी है। क्रांति की रवानी है। अब यही जो से बिरहा की कहानी शुरुआत हो गई मित्रों, जरा गौर करिएगा, मेरी कोशिश होगी। आप सुन नहीं रहे हैं, पर्दे पर एक फिल्म चलेगी। कहानी की शुरुआत है जौहरी दोनों चली, स्वर्गीय रामदेव गुरु जी वाली, स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी वाली। कैसे कहे बुल्लू गुरु जी? अरे निज वतन पर मरने वाली मर भी कभी न मरते, इतिहास गवाही देता जो नाम अमर है करते हैं। ये कहानी कहीं दूर का ना है, गाजीपुर जिला के बगल में जिला है कि आजमगढ़ जिला की धरती में जन्मा था सैलानी। बड़े गांव में कायम है आज निशानी। स्वर्गीय रामदेव गुरु जी कहें जौहरी कैसे? मां दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से चलत ये भैया तनी कहानी समझ ला। कहानी दूर कना, आजमगढ़ जिला जीयनपुर के बगल में लाड घाट के बगल में पूना पार
बड़े गांव ग्राम सभा की ये कहानी है। वही का रहने वाला किसान आदमी के महातिम सिंह। माई बाबू बचपन में मर गए होन, अपना दुल्हन बेली देवी के लेके अपन जीवन यापन कर रहल बाड़े। अच्छा तब बियाह भइले 7 साल बीत गयल, मालिक कोनो गोदी में निशानी ना देले बाड़े। आय हाय हो बाबूजी, बेली देवी जाए के घरे के कोने में रोए, शीतला माई के दरबार में, दुर्गा माई के दरबार में जाए के रोए कि हे माई, हमके लोग पांच बाझिन कहेला, हमारी बाझिन वाला नाम कब छोड़ेबू माई। रोवे, लेकिन देखा 7 साल बाद जे दिल से, चाहे शीतला माई के दरबार हो चाहे दुर्गा माई के दरबार हो, अगर मन से मनौती मान दिहल जा तो व्यर्थ ना जाले बाबूजी वाणी, वो सत्य होती है। आखिरकार माई के दरबार में बेली देवी के सुनवाई हो गई। कहले का मतलब माई बेली के अचरा भर दहली माई। 9 महीना 10 दिन के बाद, बड़ा दिन के बाद सुघर सलोना एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। नाम का रखलन। अच्छा तो जेकरे संतान बहुत दिन पर होला तो लोग नाम तनी जिया बदे बदल के रखेला। केहू का नाम लेढ़वा रखेला, केहू का नाम मंगरुआ, केहू यह कुल रखाला कि जिये खातिर। ए बाबू सौदागर जब रख देलन, पास पड़ोस का लोग चमकता लोग यह कहे कि सौदागर बचवा एक दिन देश का, भारत का नाम रोशन करी। धीरे धीरे माई बाबू को, हर पिता माँ की यह सपना होता है, विचार होता है। समय कमर रहल पुराने जमाना, ए समय तो अब कॉपी किताब ऑनलाइन पढ़ाई होत बा, वो समय झोरा पटरी दुधिया रहल, उसे बोर बोर के लोग लिखे। लेकिन अब के लड़कन से पूछबा कि दुधिया पटरी का होले, ना कोई बताई। लेकिन उस जमाना में झोरा महातिम सिंह देहलन अपना बचवा के कहलन, जा बचवा पढ़ा लिखा और नेक इंसान बना। लड़का पढ़े जाए लगल, धीरे धीरे सयान होखे लगल। अच्छा 8 में पढ़ाई करत है बचवा। एक दिन इतिहास के मास्टर साहब जेकर नाम रहल शब्द शर्मा की बड़ी कुर्बानियों के बाद, ऐ बच्चों यह देश आजाद हुआ। जलियांवाला वाले बाग में धोखे से जनरल डायर गोली चलवाया था। जलिया वाले बाग के मेला में बच्चों जनरल डायर 10 राउंड में 1550 गोली चलवाया था। हजारों हजारों लोगों की जान गई थी, खून की धारा बह चली थी। जानते हो उसमें एक 5 साल का बच्चा बचा था जिसका नाम था उधम सिंह। खून का तिलक लगाया और मां भारती जब तक जनरल डायर को मार नहीं लेता हो तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा। उसमें पैसा का कमतरी रहल, पैसा ना जुटल। जल मार्ग से जा करके जब 18 साल का हुआ उधम सिंह, जल मार्ग से जा करके लंदन के बीच पार्लियामेंट में गोली मार लड़का का उबाल ना मारी। ई बतिया सौदागर सिंह सुनलस। झोरा पटरी 4 बजे छुट्टी भइल, झोरा पटरी उठौलस। यह कुल सोचत आवत दिमाग में कि बड़ी कुर्बानी के बाद के बाबूजी हमहू पढ़ लिख के देश का फौजी जवान बनब, अपने भारत माई के रक्षा करब। घरवा आयल हा बाबूजी, चरपाई पर बैठल हो महातिम सिंह, हाथ क्या बात कहता है बाबूजी, है वो गीत लगल है। कौनो दुल्हन ससुरा से लौट के नैहरा में आइल, ये प्रीति जी कुल सखी सले हर पूछतानी काहे सखी
नून गुदरी बढ़िया से कटल नो तुहार राजा जी कैसन ये सखिया का बताई। हमार राजा जी जबले हमके खियावत न रहले तबले अपने खात न रहले, जबले पति पत्नी को प्रेम रहला, प्रेम जानत हुआ कहाँ चल गल, डराम में चल गल। बनबा तो डराम में काट के चल जाई दूसरे के संगे। देखत हुआ कि ना अभी नाला सोपाड़ा बंबई में एगो मेहरारू अपने प्रेमी के बुला के पेट के नीचे 10 फीट के वही में तो पवाई दहल। पति के संगे रंगरेलिया मनावत रहल। दिलिया में आप लोग देखबे सुनत हुआ न्यूज पर काली बेटा ने अपनी बहन अपने माता पिता को कुल्हाड़ी से काट डाला। का हो रहल बा कलयुग में? बारह भगवान कहल गईल है, भगवान के घर में देर है अंधेर ना हो। अगर पाप करबा तो तोहके सजा ये हम मिली। कलयुग है, कलयुग है, जे जैसन करिए है जोन भर के जाई। हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग बचल रहा। दुल्हनिया अपना दूल्हे राजा का बखान करत दिया। नैहर जाए के हम कैली तैयारिया, नैहर जाए के हम कैली तैयारिया। भैया हो गाड़ी लेके आइए भैया हो। आचरे से मुहवा, आचरे से मुहवा तो पी के रोने लगुए सैया। अच्छा तो महातिम सिंह बाबूजी चरपाई पर बैठल हो दुआरी पर। 4 बजे छुट्टी भइल, सौदागर सिंह बेटा आ गए। करण बाबू कैसन आज बड़ा खुश हुए रे? तो अपना बाबूजी से बड़ा प्यार से एक बात कहा वह लड़का। क्या कहा? सभा के सेवा खातिर, सभा के सेवा खातिर वर्दी जहिया पैबे। बड़ी ऊंची बात बोला है लड़का। सभा के सेवा खातिर जहिया पैबे। जय हिंद बोलब चल के बोलिया हो, के बोलिया हो। दुश्मन से अपने, दुश्मन से अपने खेला बखुनावा की होलिया। जरा सोचिए बाबूजी, एक 8 साल का बेटा अपने पिता के सामने इस देश की बात करता है, जवान किसान की बात करता है। पिताजी के आंख से खुशी का आंसू टपक पड़ा कि अरे हमसे बढ़िया हमरे बचवा का सोच। तू फौजी हमके पढ़ा लिखा के देश का रक्षक बनैया, और देश का रक्षक बनब बाबू तक करब का? लड़का
एहो बाबू कर जा धरती माई कह चुकई अपने। एहो बाबू कदम नाही पीछे हटई अपने। गोला बारूद का भला ही बरसिया गिलिया। पीछे ना हटो। गोला बारूद का भला ही बरसिया गिलिया। सलाना सलाना सन की गोलियां। गोलिया हो दुश्मन से अपने थे तब खुनावा की होलिया। अच्छा ठीक बा। और 20 रुपए का आशीर्वाद आप भैया की ओर से बहुत बहुत प्रणाम। ए भाव पर सकल पंच के प्रणाम बा, नमन बा। ए भैया बाबूजी कहलन कि एगो भैंस गाभिन है, एगो बियाइल भैंस लिया देती बचवा। और तू पढ़ा लिखा दोनों टाइम रियाज करा, दूध पिया। और तुहार बाप जब ले जिंदा है तोहरे खुशी में कबो आँच न आई। तैयारी करा। धीरे धीरे समय बीतल, लड़का कक्षा 8 पास कैलस, 10वीं भी पास कर दिलस। जब 10वीं पास कैलस तो रियाज और तेज हो गई। रोज 4 बजे भोर में उठे, 5 किलोमीटर दौड़ लगावे, अखाड़ा पे आए के पहलवानी भी करे। हट्टा खट्टा हट्टा कट्टा 6 फिट्टा जवान। सौदागर सिंह के जब लोग देखे तब कहे कि हाँ मालिक शरीर बनौले होन। लड़का खा पी के एकदम चिकन शरीर बनौले है। में इनकी मही दौड़ पई है। जहां दौड़ की आवाज तरी वजह से। ए भैया रियाज लड़का के एकदम तैयारी में है। वही समय कुछ दिन के बाद सौदागर सिंह का मम्मा 2 आदमी ले आ गिलन। उनके मम्मा का नाम है चतुरी। लेके अलन दुआरे कल पहुना प्रणाम। खुश रहा है तो मरी और इशारा कैसन करत हो। अरे वो कल और हाल चाल बतावा, घरे ठीक बाना? कल कुल ठीक है। महातिम सिंह कलन की हिताऊ पानी उनी पिया और अगर बात खाना वाना भी बनवाओ थी, खा पी के तब बजाया। इलाहाबाद से झगड़ा मत लगावा। ए भैया कहला महातिम कि खाना वाना खा, पानी वानी पिया, हाल चाल होखे। कहला चतुरी की ऐसे ना खाई, ऐसे पानी ना पिया। ए पहुना तू को आदमी लिया लेला। कहला कौन आदमी लिया लवा? कहलन की हिनकर लड़की बड़ी सुंदर है, बड़ी सुशील है, पढ़े में बड़ी अच्छी है। सोचली है कि बड़ा लाइन लगौलस भर्ती बगैर लड़का हमार भयने भर्ती ना भयल। सोचली है कि अगर बिहावा कह दई का जानी के जब दुल्हन घरे में आई, दुल्हा दुल्हन का जब मिलन हुई, किस्मत आपस में लड़ी तो जानत हुआ का हुई? किस्मत भक्त से खुल जाई। रुकल किस्मत खुल जाई। महातिम सिंह की अभी लड़का हमार तैयारी करत था, अब पढ़त लिखत तबले मर्दवा बियाह के दई। चतुरी उठलन ताव में कहलन कि मर्दवा बड़का लड़का वाला भलुआ। कि अरे हितऊ रुका रुका भाई, अरे तोहरा बहने हा, हमार लड़का हा, तोहरे बहन का लड़का हा, तो तोहार बहने तोहरो परिवार हा। तो मजाक कर दली तो मजाक के सीरियस में लेला। ठीक है हमके मंजूर है बियाह। कहला का मतलब बाबूजी
धूमधाम से सौदागर सिंह का बाबूजी महातिम सिंह बियाह भी कर दिलन। अच्छा तो स्त्री देवी लक्ष्मी रूपा वह दुल्हन जब घर में आती है मेरे बाबूजी 6 महीना बीतल है तो 6 महीना के बाद देखा शीतला माई दुर्गा भवानी का आशीर्वाद लगल कि घर में खुशी आवत है। कौन खुशी आई? यहाँ को गीत बा कैसे? ब्रजेश भाई ये गीत का कोनो जोड़ ना है। यो गीत के स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी बड़ा मछल के गाँव है। आपके सिचौड़ में बहुत गुरुजी स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी के जब विवाह होता है तब वो गाँव है दाहो करता कहा मछल के कहा बुल्लू गुरुजी कह कि गोरिया वो गोरिया मुश्किल बजीन वो गोरिया मुश्किल भजीना तेरी गली में आहा तेरी गली में मजा मजा बढ़ो मजा बरहो महीना तेरी गली में। ये कुल गीतन का कोनो जोड़ ना बुल्लू गुरु जी का है। वो निकला कोल्हू सपीना तेरी गली में वो निकला कोल्हू सपीना तेरी गली में हाँ तेरी गली में चपब छोड़बू पसीना तेरी गली में। इतना गीत रहा लेकिन 6 महीना बाद पवन नाम का लड़का दौड़ लगावत रहल भागल आल कल भैया रे तू कुल भर्ती उर्ती छोड़ के घरे बैठल हुए सुन निकल हो चल किस्मत का जवाइस कैली हल जा कल भैया अब ना मन कर था 4-5 भर्ती में गईली भर्ती ना भैली अब मन ना कर था कलन नहीं हौसला को त्यागना नहीं चाहिए मेरे भाई चल मेरे साथ भैया तब भैल भरती नगीना सीमा फौज में वो भैल भरती नगीना सीमा फौज में हाँ सीमा फौज में मिलल वर्दी कचीना सीमा फौज में। ए भैया डायरेक्ट भर्ती में जब लाइन लगौलस लड़का कंपनी कमांडर जब देखा कि अरे लड़का का जुनून तैर है कलाई को पकड़ लिया और कैंप पे ले गया कहा कि अरे बच्चे तुम तो सेना के लायक हो तुम भर्ती कर लिए गए। लड़का भर्ती हो गल 6 महीना का ट्रेनिंग पूरा कैलस ओकर ड्यूटी कहाँ लगल प्रथम चाइना बॉर्डर पर ड्यूटी लगी है मेरे बाबूजी 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करे जवान शेष समय जब छुट्टी पावे तो जाके अपन पढ़ाई भी करे जब पढ़ाई करे तो उस समय का नतीजा निकल बाबूजी का निकलल शिक्षा कबीर कैला पढ़ाई
निकल निकल फौजी में आज माई बाबू का सपना पूरा हो गई कि हम किसान का बेटा, हमारे बच्चा जवान हो गई। महात्म सिंह का बेटा जवान हो गया, चाइना बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहा है। कुछ समय बीतल, 1962 आइल, 1900 हमारे पढ़े लिखे हमारे भैया दादा चाचा लोग बैठे हैं। 1962 के बेला में चाइना हिंदुस्तान पर चढ़ाई कर रहा था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? पंडित जवाहरलाल थे। मेरे बाबूजी चाइना चढ़ाई करने वाला था, कटबंधा काट करके हिंदुस्तान में प्रवेश करने वाला था। अपने 10 जवानों की टोली बनाया और खुफिया एजेंसी से बात मिली है, हेडक्वार्टर से खबर मिली है, जाओ जवानों और बहुत तोड़ जवाब दो दुश्मनों का। जवान चल दिया मेरे बाबूजी। तो तेरी के भाव लिख रहे कवि जी कैसे? मचल के जवान कहा, अरे राम तनिक कैसे जाई पनिया, पंचवतन का कैसे जा के छाती पर झंडा पर लहराई, वतन का कैसे जाई पनिया। देखा तेरी के बाद बिरहा का बानगी है बाबा, ये बिरहा का बानगी है। हमारे पुरनिया दादा लोग गाँव है कि करेला का चीज है। कैसे कहा? सुना हमारी गुजरी, अब ही तो गोरी तोरी बारी रे उमरिया। आखिरकार मेरे बाबूजी हिंद का जवान सौदागर सिंह 10 जवानों की टोली बना करके निकल पड़ा जहां कटबंधा काटने वाले थे चाइना के दुश्मन। कहा जवानों को संदेश दे रहा है कि 100-100 मीटर की दूरी बना लो। देखता हूं किसकी मजाल है जो छेड़ दे दिलेर को, किसकी मजाल है जो छेड़ दे दिलेर को। गर्दिश में कुत्ते भी काट लेते हैं शेर को। चलो हमें मरने का गम नहीं है, तिरंगा झंडा मेरा झुकने ना पाए, यह कसम खा करके चलो। जवान चल तो आप बीरस का भाव लिखन कवि जी कैसे? अरे तपारी उम्र कुमरुल चुकनिया, पारी उम्र कमरल चकनिया, बनिया गोरी का झूला झूलनिया।
जौने कमल लगा के छाती चूमे, कमल लगा के छाती चूमे, तौने छानवा हो जवनवा। बिरहा सुने वाले भैया बाबू हो, आज लड़ाई लग गई। हमारे देश के जवान उस समय कम रहलन। 1962 में हमारे देश के पास केवल राइफल हुआ करती थी। राइफल लेकर के मेरे देश का जवान अपने मादरे वतन के लिए मरने जीने की कसम खाया और निकल पड़ा। दोनों ओर से गोला बम बारूद चले लगल। जब चले लगल बाबूजी, देखता है सौदागर सिंह दुश्मन कटबंधा को काट करके हमारे देश में प्रवेश करने वाले हैं, हमारे सरहद में प्रवेश करने वाले हैं। दौड़ पड़ा देश का सौदागर सिंह बघेला, तर 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 गोली चलत बा, सीमा को क्रॉस कर गया और चीन में घुस करके, ये मेरे बिरहा की प्लस पॉइंट है, जरा गौर करिएगा मेरे बाबूजी। घुस करके सौदागर सिंह बघेला लगा है मारने। राइफल की गोली जब खत्म हुई तो राइफल में बाबूजी उस समय संगीन लगी हुई थी। वही संगिनिया से पापियन के कलेजा में भोंके अब पहलवानी करता रहल। जे के धोबिया पाट काला जंग पर चढ़ाए के पटका सीना पर जब मारा एक मुक्का, उठा का नाम न ले सारे। एक एक करके 11 चीनियों को मारा है जवान। और जब देखलन तो कहना रे बाप रे बाप, लाठी चोर मैटर गंभीर है। भागो, भाग खड़े हुए कुल कांपत हुआ गन 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 गन। अब हम सरहद में तेरे वापस नहीं जाएंगे, हम अपने वतन को जा रहे हैं। अच्छा तो 11 जने के मरले है सौदागर। 11 जने के मार के मैंने बताया कि मेरे देश में 1962 में केवल राइफल हुआ करती थी और चीन के पास कौन सा हथियार रहा? मेरे बातों को नोटिस करिएगा, SLR हथियार चीन के पास था। फुल फार्म मतलब सेफ्ट लोडिंग राइफल चाइना के पास था, हमारे पास राइफल था। लेकिन राइफल मेरा छोटा था हथियार, लेकिन मेरे देश के जवानों का हौसला बड़ा था। 11 SLR हथियारवा के बाबा सौदागर बघेला बोझा बनौलस बांध के अपने खानही पर लाद करके दौड़ करके अपने सीमा सरहद में प्रवेश कर गया। कंपनी कमांडर जब देखा रोने लगा, कहा कि भैया मैं देखा 2 जवान हमारे मारे गए दुश्मन की गोली से, मैं समझा कि तुम भी मारा गया। कहा कि नहीं भैया, मैं तो सीमा सरहद अपनी क्रॉस करके और चाइना में घुस करके चाइना के दुश्मनों को मारा हूं और SLR हथियार छीन करके लाया हूं। ये बतिया बाबूजी जंगल की आग की तरह पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान में फैल गई कि उत्तर प्रदेश का एक फौजी जवान चाइना के सीना पर तिरंगा झंडा लहरा करके 11 SLR हथियार लाया है। तो उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कानों में आवाज गई है। उन्होंने कहा कि मैं इस जवान को देखना चाहता हूं और अपने गले से लगाना चाहता हूं। आए है मेरे बाबूजी, चल दिए पंडित जवाहरलाल नेहरू उस जवान को सलामी देने के लिए और अपने कलेजे से लगाने के लिए। तो यह को गीत लगल है बाबूजी। कौन गीत बा? देखा हमारे बिरहा में हमन का भगवान, हमन का दाता बैठल हुआ। हमारे बिरहा में गुरु जी लोग का पुरान गीत हम चलवाई ला। ये करेजा का चीज है। स्वर्गीय रामदेव गुरु जी अपने जवानी के आलम में मचल के गावत रहलन। भाई जितना नईकी आवत है, हेलो, जितना नईकी आवत है ऊपर ही भारी है। इसमें लोग बड़ा मचल के गावत बा कि बलमुआ का बल्लम छिल दिया दहिया मुसल्लम, बलमुआ का बल्लम। ये समय और आयल है समर सिंह भाई का नया नया ड्राइवर है, हरनवा धई धई दाबता मारे गाना। चलिए, हम लोगों की कोशिश होती है कि समाज में सुंदर हमरा के आप लोग बिरहा में धोती कुर्ता में देखिला और निर्गुण भजन में हमरा के लोग सरंगी गुदरी में गेरुआ वस्त्र में आप लोग देखिला। बिरहा का कलाकार समाज का दर्पण होता है, समाज का सुधारक होता है बिरहा का कलाकार। तो भाव है मेरे बाबूजी, वो है गीत बा। कौन गीत बा?
उड़ाइल मौज बबुनी, अरे उड़ाइल मौज बबुनी, अरे तोरी जबल बा जवनिया उड़ाइल मौज बबुनी। उड़ाइल मौज बबुनी, सारे फौजियों को बुला लिया गया। प्रधानमंत्री पंडित जवाहर नेहरू का आगमन होता है। यही तरह मंच लगल है बाबूजी सीमा सरहद पर, और सामने कुर्सियां लगी हैं और आगे की कुर्सी पर सौदागर सिंह बघेला बैठा है। और प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ और बुलाए, मैं उस जवान को देखना चाहता हूं जो मेरे भारत का नाम रोशन किया है। मंच पर आया वह सौदागर सिंह बघेला फौजी, तब देश के प्रधानमंत्री कैलन का बाबूजी अरे बचाय लेहला हीरावा, अरे बचाय लेहला हीरावा, अरे अपने देश का इज्जतिया बचाय लेहला हीरावा। अपने देश का इज्जतिया, अपने कलेजा से लगा करके पंडित जवाहरलाल नेहरू रोवे लगलन। कहलन बेटा तेरे जैसे जवानों की जरूरत है इस आर्यावर्त भारत के लिए। ए बाबूजी भैल का कहलन है प्रधानमंत्री जी का कि देशवा के खातिर अरे लिया उपहार हो, अरे राइफल विदेशी वैज्ञानिक ने ही दुनिया बचाय लेहला सुगवा, अरे अपन देश की बचाय लेहला हीरावा। बाबूजी वैज्ञानिक जुट गए और तब से मेरे देश में एसएलआर हथियार बनने लगा। एहर के बाद एहर छोड़ा। 1962 की लड़ाई पार किया जवान और छुट्टी पाया है, घर को आया है। अपना माई बाबू, अपना गांवपुर, अपना जिला का प्यार पा रहल बा। धीरे धीरे 1962 बीतल है, 1965 आयल बाबूजी तो है पाकिस्तान पापी चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा था। जवान को खबर मिली, छुट्टी पर घर आया था, अपने परिवार में छुट्टी काट रहा था। 15 दिन बचा है छुट्टी, 15 दिन बीत गई, 15 दिन और बाकी हो। डाकिया तार लेकर के आया, कहा कि सौदागर फौजी जवान का यही घर है। हाँ, क्या लाए हैं? चिट्ठिया जब तार खोल करके वह जवान पढ़ा और लिखा गया था साफ सुंदर अक्षरों में, यह सौदागर सिंह फौजी जवान तेरी छुट्टी कैंसिल की जाती है, तुम सीमा सरहद पर जम्मू और कश्मीर की वादियों में जल्दी चले आओ। अपना बाबूजी के जाके चिट्ठिया पढ़ावत था, अपने माई के सुनावत था, माई रे अब हमार छुट्टी खत्म भइल, हमके सवेरे सीमा सरहद पर जाए के बाद बिहाने तैयारी जवान करत हो। स्त्री देवी दुल्हन अंगनवा में बर्तन माजत रही, दौड़ के अली कहली कि सैया हमार रोज सादा ड्रेस में बाजारे जात रहलन, आज काहे वर्दी पहिरत होवन, हमके कुछ बतौलन नहीं। वर्दी पहन करके जवान और बैग टांग करके निकलना चाहता है। जा करके दुवरिया स्त्री देवी दुल्हन छेक ले दी, हाथ जोड़ के कहली कि सैया हमसे कौन गलती हो गई कि हमके अधजल में छोड़ के जात हुआ, हमके कोने का बिलार बना के जात हुआ। आय हाय, हंस पड़ा हुआ फौजी जवान की है दुल्हन। बहादुर की बीवी पत्नी रोती नहीं है, बहादुर की पत्नी हंस करके बहादुर को विदा करती है। सुना ये दुल्हन, ये वर्दिया के पावक खातिर हमार बचपन के इरादा रहल, बचपन के इच्छा रहल
झिझिया में जवान अपने दुल्हन के बतावत है कैसे। ए दुल्हन रोवा मां, सुना हमारी इच्छा का रहल बचपन का कि रहल सपनवा हम बनबा फौजी जवानवा हो तसोही सिर पे कफनवा हो एहो धन सीमा पर दुल्हन हमारा हमारी आई मैं बनावत बानी हो। मैं बनावत बानी हो। ए सैया, जब सीमा का दुल्हन सरहद का दुल्हन बोलावत थी तो हमारे मंगिया में काहे सिंदूर पहिरूला बता के जा। रोत बा दुल्हन आपके कलेजा फट जाई बाबूजी। बताओ थे दुल्हन का अपने सैया से। अरे मंगिया सजावाला अरे दिलवा करानी बनावाला हो तो काहे समंदर लियाईला हो एहो पिया तोरा दनिसान ही या का डोरा से जरिए आ लगावत बाना हो। से जरिए आखिरकार मेरे बाबूजी मान गई दुल्हन। कल सैया इतने आंसू टपक पड़ल। जा, हमारी प्यार है, भगवान से विनती है कि आपके लड़ाई में विजय प्राप्त हो। निकल पड़ा जवान अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर के जम्मू कश्मीर की वादियों में पहुंचा है और बाना सिंह चौकी पर पहुंचा और हेडक्वार्टर से उसकी ड्यूटी लगती है जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर बाना सिंह चौकी पर। जब ड्यूटी लगी है जवान की गोला बम बारूद लेकर के पाकिस्तान से लड़ने के लिए चला है 1965 में, तो पहापट का भाव लिखते हैं कवि जी कैसे। अरे चढ़ा के वर्दी, अरे चढ़ा के वर्दी, अरे वतन के पहरेदार सीमा पर चली भइले, अरे करत गर्जना दुश्मन के ललकार सीमा पर चली भइले। हिंदुस्तान का वह सिपाही जवान गरज पड़ा, कहा कि पाकिस्तान साले सुन ले, अरे दिल है हमारा कश्मीर, जो आगे कदम बढ़ाओगे चीर कर सीना भर देंगे, बारूद अगर टकराओगे। अरे इंकलाब के अरे करत वीर जयकार सीमा, अरे बन के मौत है उठा लिया, अरे हथियार सीमा पाकिस्तान के गरज के जवान कि साले जिसको तरपाल छाने की औकात नहीं है वह हिंदुस्तान को बर्बाद करने की सोचता है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लड़ाई लग गई हो बाबूजी। जब लड़ाई लगल है दोनों ओर से गोला बम बारूद चले लगल, तालहा में भाव लिखते हैं कवि जी कैसे। यही गाजीपुर का है, तो दूसरा रहा लेकिन बजा देला। यही गाजीपुर खानपुर बिलहरी का रहे वाला आल्हा सम्राट हनीफ दादा अपने जवानी के आलम में जवनिया नाम बुढ़इयों में गाय के गईलन। बड़ा मचल के गाँव ढोलक
जब बैठ के बजावे जब गावे तो मजा आ जाए भाबू। तर तर ताली बजे गावे कैसे गावे? ए भाई अपन भाग होला जग में, अरे मानव का जन्म दादा बड़ भाग दुनिया में होला गुण। बड़ भाग दुनिया में होला धरती का कर्जा भरई के सीरी माँ, धरती का कर्जा भरई के सीरी माँ। अरे बना सिंह चौकी पर नाथ भइल बीरवा पंचो, पंचो अपने टोली के साथे जम्मूदार में, अपने टोली के साथे जम्मूदार 1965 रहल रात के समैया हो दादा, रात के समैया रे दादा। अरे 2 सितंबर के दिन श्री माँ, 2 सितंबर 1965 की बेला रही मेरे बाबूजी। वतन के रखवाले अपनी मातृभूमि के लिए, अपने आर्यावर्त के लिए सीने में गोली खा लेंगे लेकिन वतन के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। निकल पड़ा देश का जवान, प्रमाण मिला, कई दुश्मनों को मार करके धराशाही किया है सौदागर सिंह बघेला। एक दुश्मन हमारा देश का जवान सीना खोल करके लड़ता है और हरमजादा पाकिस्तान छुप करके वार करता है। एक दुश्मन है जो झाड़ में छुपा है और गन की पॉइंट सौदागर सिंह बघेला की ओर किया है और घोड़ा दबाया, सनसनाती हुई गोली मेरे बाबूजी आई और सौदागर सिंह बघेला के सीना को पार कर गई। धड़ाम से जवान धरती पर गिरल बा, जितना जवान रलन भाग केलन कलम भैया, ए सौदागर भैया तो के गोली लगल बा। जवान हंस रहा है, कहा कि भैया हमें मरने का गम नहीं है, मैं तो दूरंदेश जा रहा हूं लेकिन वतन तेरे हवाले छोड़ के जा रहा हूं। लेट हो गई जवान। हर जवान के पास मेरे बाबूजी सीमा सरहद पर कलम डायरी हुआ करती है। एक जवान को कहा कि भैया हमार इंतजार हमार माई बाबू हमार दुल्हन करत है, हमारा माई बदे हमारा बाबू बदे हमारे दुल्हन बदे एक खबर लिखता, अपना बाबू बदे अपना माई बदे लिख दवावत है। पिताजी बदे लिखा रहा है जवान से कि हे भैया लिखदा, बाबूजी अंगूरी पकड़ के चलौला हो, खिया पिया के पढ़ा के हमके देश का फौजी जवान बनौला। अफसोस बाबूजी जौने कन्हैया पर तुहार लाश होके की चाहिए हमरे कन्हैया पर, तोहरे कान्ही पर जब हमार लसिया रखाई तो तू तो टूट जाइबा। तोहरे बुढ़ाई का लाठी मालिक छोललन। दूसर की लाइन में अपने माई बदली खिलाओ था जवान, हमरे माई बदल लिखदा है फौजी भैया, हे माई हम तो भारत माई का कर्जा भर देली लेकिन तोरे दुधवा का कर्जा हम ना भर पौली। कहल गई है कि अमृत के धार के हो कितनो पियाई, एगो माई बिना कैसे कर्जवा जुड़ाई हो भैया एगो माई बिना। तीसर की लाइन में कहा जवान हमारे दुल्हन बदे लिखदा, हमार दुल्हन हमार रहिया देखत होयन, उनकी बदे लिखदा कि ए दुल्हन हम तो वतन के छोड़ के जा थिला, हमारे माई बाबू का बुढ़ाई हो तो के नीक लगी, हमारे माई बाबू का बुढ़ाई पार कर दिया तो हर जवानी हो
अगर ना निकलेगी तो कहीं घर पर दूसरी जगह बसा लिया। यह जवान लिखवा के हो सीमा सरहद पर अपनी अंतिम सांस को छोड़ दिया। आनंद फानन में मेरे बाबूजी सीमा सरहद पर 1965 की बेला रही। उस समय आप लोग सपोज करिएगा 1965 के बेला में किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा जब शहीद होता था तो उसकी लाश पार्थिव शरीर नहीं आया करती थी, केवल वर्दी टोपी आया करती थी। लेकिन 1 मिनट आपका समय लूंगा, जब 1996 में इस देश के रक्षा मंत्री हुए धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव सीमा सरहद पर गए, देखे कि जवान, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, किसी उद्योगपति का बेटा सीमा सरहद की सुरक्षा नहीं कर रहा है। जब वो शहीद होता है तो उसकी बॉडी, उसकी पार्थिव शरीर उसके घर में नहीं जाती, केवल वर्दी टोपी जाती है। संसद में लड़ करके धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने यह कानून पारित करवाया कि अब यह कानून बंद होगा। मेरा बेटा, किसी का बेटा शहीद होगा तो उसकी पार्थिव शरीर सह सम्मान उसके परिवार में जाएगी और भारत सरकार 10 लाख रुपया सम्मान में उस जवान को देगी। लेकिन उस समय मेरे बाबूजी पार्थिव शरीर को सीमा सरहद पर जला दिया गया। वर्दी टोपी ताबूत में रख करके ही आजमगढ़ पुना पार के धरती पर लियावल की तैयारी होत बा। जंगल की आग की तरह खबरिया पूरे जिला में, पूरे पूर्वांचल में फैल गई। लोग दर्शन कर चलत हो कि सच्चे देशभक्त की जरा हम लोग दर्शन कर लें और चरण को चूम करके अपने आप को धन्य हो जाएंगे। ये बाबूजी लोग लियाल हो जवानों के द्वारा पूना पार बड़े गांव में ताबूत में बंद वर्दी टोपी जब लियावल गई तब माई रोई के पागल हो गए। दुल्हन रोई के उनकर बुरा हाल बा। अब पब्लिक में घूम घूम के बाबूजी यह कहे कि हे पंचो, हे भैया, हमार बाबू, हमार बचवा बड़ा नेक इंसान रहल, हमसे कबो टूट के ना ही बोलल, लेकिन देश का नाम रोशन के कि हमार लाल गल बा। लेकिन अफसोस यह बा हो बाबू कि हमार मालिक बुढ़ाई का लाठी छोड़ लेलन। ताबूत आयल है बाबूजी, उतारल गई। माई पगली की तरह आके वही ताबूत पर छाती पीट के बेली देवी रोत है। स्त्री देवी दौड़ के लिए है, वर्दिया जो ही डीएम साहब निकाल के दहलन है, कलेजा से लगा के माई रोवत ही। तब तक स्त्री देवी आके वर्दिया छोड़ के अपना स्वामी से कह तारी हो पगलू, वादा के गईला, मना कैली कि मत जा, हमारा कलेजा धक धक करत हो, लेकिन तू मनला ना। हाई वर्दिया काहे के भेजला है, अपने काहे नहीं अइला। ये भैया हजारों हजारों की जनसंख्या थी दरवाजे पर, सब लोग रोवत बा। वही में दुल्हन रोवत ही। कौना भाव में रोवत ही बाबू? स्त्री देवी रोवत ही वर्दिया लेके अपने कलेजा से लगा के। डीएम साहब, एसपी साहब, आला अधिकारी, नेतागण, पूरा पब्लिक रोवत है दुल्हन का रोवाई सुन के। का यह कहल कि पलम जी सैया जी कि आई जईता अखिया के सामनवा सजनवा हमरे, सजनवा हमरे। वाला कई के गई लाला वटी के नयला हो। गोदी में समैला हो। वर्दिया से पूछो थी दुल्हन, कैसे काटब विधवा के जन्मवा सजनवा हमरे।
डीएम साहब एसपी साहब कहे कि परिवार रो रो के मर जाएगा। पुतला बनाया गया मेरे बाबूजी, पुतला बना करके वर्दी को ठीक पर साल करके सजा करके कोई घाघरा नदी के किनारे अंतिम दाह संस्कार किया गया मेरे बाबूजी। यह एक देशभक्त की गाथा रही। और मरने के बाद, देश पर शहीद होने के बाद भारत सरकार ने अमर शहीद सौदागर सिंह बघेला को परम वीर चक्र से नवाजी। आज भी आप लोग जाएंगे पूना पार बड़े गांव लाट घाट आजमगढ़ में, तो आज भव्य मूर्ति लगी है मेरे बाबूजी। और मार्च के महीना में शहादत दिवस मनाया जाता है, बहुत भव्य मेला लगता है उस वीर बहादुर बघेला सौदागर सिंह के पुण्यतिथि पर। और लोग आते हैं आरती का थाल सजा करके वीर का आरती उतारलन, अपने आप के गौरवान्वित समझलन। आखिरी भाव कैसे? अरे वतन पकैला खत्म, अरे बहादुर जीवन खेलवा, अरे जकर नाम पर लगत बा शहीदी मेलवा। अरे पूना पार बड़े गांव का पावन धरतिया, अरे नर नारी वीर का उतार लिया रतिया। अरे देखौला कमाल, अरे शब्द मास्टर साहब का जवाब, अरे जकर नाम पर लगत बा शहीदी मेलवा। नंदलाल के नहीं दे सारद माई, वतन का कैसे जाई बलिया।